हेलो बच्चों, क्या आपको नहीं पता कि रासायनिक समीकरण होता क्या है? रासायनिक समीकरण किस तरह से लिखे जाते हैं और उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, ये सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना आपकी जिम्मेदारी बनती है, और आप समझना चाहते हैं तो जरूर देखेंगे और लास्ट में एक कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए फिर समझते हैं कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। रासायनिक समीकरण क्या होता है ये जान लेते हैं। जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों यानी सिंबल्स यानी चिन्ह और सूत्रों यानी फार्मूलाज के माध्यम से दर्शाते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण जैसे जिंक में हमने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया और फिर वो बन गया जिंक सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन मुक्त हुआ। ये है जिंक का फार्मूला H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है और Zn सल्फेट यानी जिंक सल्फेट है और H2 हाइड्रोजन। तो ये जो लिखा गया है, ये क्या लिखा गया है? रासायनिक समीकरण लिखा गया है। तो इसी तरह से किसी चिन्ह या किसी फार्मूले को मिलाकर अगर हम कोई नया चीज बना रहे हैं तो वो जो तरीका हमने लिखा है, तरीका क्या है? रासायनिक समीकरण है। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरणों के संतुलन की। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण में यह जरूरी होता है कि अभिकारकों यानी रिएक्टेंट्स और उत्पादों यानी प्रोडक्ट्स के परमाणुओं की संख्या बराबर हो। इसे ही संतुलन करना कहते हैं। उदाहरण के लिए संतुलित समीकरण देखेंगे, H2Cl2। यहाँ पर देखो 2 H2 है और यहाँ पर 2 Cl2 है, तो यहाँ पर क्या है? HCl और पूरे का होल 2 यानी 2H हो गया, 2Cl हो गया। तो ये क्या है? अब संतुलित है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये कितने प्रकार के होते हैं ये जानेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके व्यवहार के अनुसार 5 प्रमुख प्रकारों में बांटा गया है। तो पहला जो टाइप है वो क्या है? संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहीं से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या होता है? जोड़ना। यानी ऐसे दो कोई पदार्थ होंगे, उनको जोड़ के एक तीसरा पदार्थ बनाना रहेगा। तो ये जो अभिक्रिया होगी वो क्या होगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के लिए क्या है? उदाहरण में क्या है? मैंने लिया कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जल। ये दो पदार्थ हो गए, एक कैल्शियम ऑक्साइड, एक क्या हो गया? जल। दोनों को हमने मिलाया तो हमें क्या मिला? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब मिला तो ये क्या है? हमारा किस टाइप का अभिक्रिया है? तो ये है हमारी संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अभी एक और अभिक्रिया के बारे में हम समझते हैं, जो कि है हमारी अगली अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब कोई जटिल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में बढ़ जाता है
तो उससे अपघटन अपक्रिया कहते हैं। यानी कोई सिंगल पदार्थ होगा, उसको हम किसी चीज की मदद से गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे, तो उसमें कुछ परिवर्तन होगा, वो टूटकर अलग अलग हो जाएगा। तो ऐसी अपक्रिया जो होगी वो क्या होगी, अपघटन की अपक्रिया होगी। और इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में देखो, उदाहरण में हमने लिया है 2PbNO3 का होल ट्वाइस एंड तब बना क्या है 2PbO एंड 4NO2 एंड O2। लेड नाइट्रेट, इसका फार्मूला क्या है, लेड नाइट्रेट इसको कहते हैं हम। और जब गर्म करते हैं इसको, लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो ये किस प्रकार की अपक्रिया है, अपघटन अपक्रिया। सो आई होप ये वीडियो पसंद आई आपको। इससे बाद वाली यानी नेक्स्ट यानी पार्ट 3 में आपको हम बताएंगे विस्थापन अपक्रिया, दोहरा विस्थापन अपक्रिया, और भी जो है एक अपक्रिया, दो अपक्रिया, जो इतनी भी अपक्रिया हैं सारी अपक्रिया के बारे में हमको बताएंगे। जय हिंद।